जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरु पा के ना मैसेजेस आ रहे थे, पुत्र मैंने तेरे पति के काम को ब्लेस कर दिया है और तेरे घर बरकत के खजाने भर दिए और शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने ना सच में, हाँ, मेरे हस्बैंड की मतलब कमाई में ना पहले से मतलब बहुत मतलब गुरुपा जितना पहले से आया करता था ना उससे मतलब बहुत अच्छा मतलब ये अर्न करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना। और तेरे एक और बहुत प्यारा सा मैसेजेस था, तेरे पति ने ब्लेस कर देता है, उसे ये मैसेजेस भेज दिए। तो शुक्राना मालिक का, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी ना, मेरा एक सत्संग ये है कि कल का ही है, कल का नहीं है सत्संग, तो हर पल है गुरु जी से जोड़ने के बाद। क्या है कि मेरे घर में ना एक एक बेड रखा है हमने, एक मंजा है, चारपाई कहते हैं संगत जी। हाँ, वो ना एक 8-10 साल से हमारे पास थी मतलब संगत जी। वो एक किनारे में ना टूट गई थी। मैं कब से हस्बैंड अंकल से, अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इसे मतलब फेंक दो, दूसरी नई ला दो करके। वो सुन ही नहीं रहे। वो उनकी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट रहती है संगत जी। वो उसी में कहते हैं मैं इसी में आराम करूँगा, इसको नहीं मतलब नहीं मैं बेचूँगा या नहीं फेंकूँगा, रहने दे, ठीक है, मुझे इसमें आराम मिलता है कहते हैं। तो वो संगत जी वो दे ही नहीं रहे थे ना, फेंक रहे थे ना, कबाड़े वाले को ना बाहर दे रहे थे संगत जी। वो कब से वो एक किनारे से टूटी हुई थी। मैं ना इनसे लड़ती रहती थी कि आप दे दो, बेच दो, नहीं ले लो, नहीं ले लो, तुम्हारे लिए है ना बेड, तुम सो जाओ, मेरे को रहने दो इसी में। मतलब हमारी बहुत लड़ाई भी, बहुत बार बहस भी हो गई। मैंने कहा इनसे कह रही कोई फ़ायदा तो है नहीं, इससे अच्छा मैं गुरुजी से ही कहती। मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप निकाल के बात करती, गुरुपा कह दीजिए ना इनसे, इनके मन में भाव डाल दीजिए ना, ये बेच दिए, दूसरा ले आई। तो संगत जी, गुरुपा सच में, गुरुपा ने कल मुझे एक सत्संग सुनाया, पुत्र मानो नहीं मांग, मतलब सॉरी संगत जी, मांगो नहीं मानो, ये टाइटल था उसका सत्संग का। और उसमें ना 7 खुशखबरियाँ तेरे लिए, वो दीपा छब्बर आंटी का चैनल है और उन्होंने नीचे लिखा है कि मतलब अपना नाम भी लिखा हुआ है और गुरु जी का सत्संग भी वो शेयर करती है। तो उसमें 7 खुशखबरियाँ संगत जी, गुरुपा ने ना कल के दिन ही मुझे 4 5 6 7 ही कहूँगी मैं, 7 ही दे दिए एक दिन में। वो कह बता रही थी ना, आज से दीपावली तक आपको 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी। सच में संगत जी, मेरे हस्बैंड ना कल उन्होंने ऑफ लिया था, मैं एक खाली मंजा लाने के लिए भेजा था उनको। मैंने कहा एक ला दो आप, हमारे हम किराएदार हैं, हमको ज़्यादा इतना सामान मैं रखती भी नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि रेंट में रखा हुआ सामान ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जो ज़रूरत की चीज़ है वही रखती हूँ। तो मैंने कहा इसको बाहर करके नया ला दो आप करके। संगत जी, मेरे हस्बैंड ना शाम को अपने आप छुट्टी थी, तो एक गाड़ी वहीं से करा के लाई, जो वो नहीं होती है जिसमें हम सामान ला सकते हैं मतलब। तो उसमें क्या करा ना उन्होंने, एक बड़ा सा मंजा 1300 का, गुरुपा की ब्लेसिंग्स, वो भी बहुत प्यारी सी। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटी सी ले आई बैठने वाली, छोटी सी मंजा ही रहता है, वो भी छोटा सा रहता है, उसकी हाइट कम रहती है, वो भी बैठने के लिए हो रखा है हमारा, मतलब वो 900 का है। एक मुझे कैंपर चाहिए था संगत जी, मैं मन में ही सोच रही थी, मैंने हस्बैंड अंकल को एक बार कहा कैंपर ले आ देना, लेकिन इन्होंने मुझे दिखाया, मुझे वो पसंद नहीं आया। ये दोबारा ना अपने मन से कल 1000 या 1500 का कुछ वो भी है, उसमें भी 5 की ब्लेसिंग्स है गुरुपा की, एक कैंपर ले आए। और मेरा गैस चूल्हा ना, ये जो पिछला था वो भी 4-5 साल हो गए संगत जी। वो ना परसों एक दिन कई बार उसमें मतलब संगत जी खराबी है, मतलब 4-5 साल चल गया है। मुझे 3 चूल्हे वाला है वो, मुझे मतलब बदलना ही था। मैंने एक बार कहा अपने हस्बैंड से कि ये चूल्हा भी बदलना है करके। संगत जी वो मतलब हमारे लिए सब ला जाएंगे, घर के लिए सब ला जाएंगे, अपने लिए कहूँगी तो नहीं लाएंगे। वो मैं कहूँगी जब तभी ले आते हैं संग, पता नहीं आदत ही नहीं है, पर यार लाते ही नहीं है, पता नहीं। तो मेरा ठीक हो रहा है कह देंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि वो ना कल फिर एक गैस चूल्हा भी लिया है, 2500 का था संगत जी वो चूल्हा, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी 5 की ब्लेसिंग है। तो गुरुपाई इसीलिए मुझे समझा रही थी, पुत्र तू, मैं ये चारपाई के लिए बहुत लड़ रही थी संगत जी, उनसे भी लड़ रही थी, गुरु जी से भी रोज़ कह रही थी। तो गुरुपा ने मुझे हेडलाइन दिखा दी, क्लिक करा दी, पुत्र मांगो नहीं मानो। तो गुरु मैंने एक मांगा था, गुरु जी ने 2 इनको मतलब 2 लिवा दिए इनके हाथों। तो सच कहती है उनकी, हम उनकी मतलब उनकी प्लानिंग को हम समझ नहीं सकते हैं। यही गुरु जी की रहमत का वो कृपा, मतलब शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने ना एक के बदले 2 दे दिए, और उसके बाद 2 चीज़ और शाम को क्या हो ना, रात को हमने घर पे खाना भी नहीं बनाया, बाहर से ही उन्होंने ऑर्डर किया मोमोज वगैरह। वो मतलब सच में कहते हैं ना, पुत्र तो ऐस किया कर, तो सच में ऐस करा देते हम। जब ना ज़्यादा मांगने लग जाते, गुरु जी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो,
सच बात है कि हर बात बोलना नहीं चाहिए, उन्हें तो बिन बोलियाँ सब जानते हैं संगत जी। मैं वहाँ से ये समझ आया कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। मैं मांग नहीं रही थी संगत जी, सच में मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था टूटा हुआ। पुरानी चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मैं रखती नहीं हूँ वैसे पुरानी चीज़ें, नकारात्मकता की कारण ही होता है, दूसरे का होता है वो संगत जी। क्या पता किस भाव से दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। संगत जी गुरुपा की कृपा से ना हर पल सत्संग ही है हमारे जीवन में, हर पल। और संगत जी हमारे ना हस्बैंड वाइफ के मतलब बीच में भी बहुत मतलब अनबन हो गई थी। गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हारे मतलब तुम्हें करवा चौथ पर आशीर्वाद देता हूँ पुत्र, तो सदा सुहागन रहे। मतलब सभी बेटियों के लिए होगा ये गुरुजी का। शुक्राना मेरे परमात्मा का इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है संगत जी। मैंने ना कई बार हम ना अपने मन वचन कर्मों से, शब्दों से भी ना किसी के दिल को जो दुखा देते हैं, वो जो हमारे मन से निकली हुई आवाज़ किसी को मतलब दुख दे देती है ना, वो भी हमारे पाप कर्म बढ़ा देता है। गुरुजी कहते हैं इसीलिए नीवा रखो, नीवा रहो और मतलब नम्रता रखो, विनम्र बने रहो। गुरुजी इतने बड़े परमात्मा होकर संगत जी, मैं कई वीडियो में देखती हूँ ना, कोई गुरुजी को चरण छूता है तो गुरुजी हाथ जोड़ते हैं। जब इतने बड़े परमात्मा हमारे सामने, हम नहीं है कोई और संगत तो है, उनके सामने हाथ जोड़ रही है। हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी, मिट्टी है। वो तो लिखा हुआ फाड़ के पन्ने नए लेख लिख सकते हैं हमारे। तो धन्य है वो ईश्वर, और हमें अपने तक ले गए और अपने चरण शरण तक जोड़ा उन्होंने। शुक्राना मेरे परमात्मा का, हर पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैंने संगत जी सच में करी, मैं बहुत सारी गलतियाँ जाने अनजाने, मुझे ना मजाक करने की भी आदत है सच में अपनी। मतलब मैं सत्संग में माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू पुत्र माफ़ी मांगा कर, तुझसे जाने अनजाने बहुत गलतियाँ हुई है। कई बार मजाक करते हैं ना किसी को, सामने वाले को बड़ा हर्ट हो जाता है, वो एकदम दिल पे ले लेता है, वो उसका दिल तो दुखा संगत जी। मन वचन कर्मों से भी किसी का अगर दिल दुख रहा है, वो भी हमारा कर्म बढ़ जाता है। और जो उसको दिल दुखा वो अलग। शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरुपा ने ये सिखाया कि तुम नीवा रहो और मतलब अच्छे कर्म करो। और संगत जी एक मतलब गुरुपा ने ये भी सिखाया कि हमारे कर्म ज़्यादा माड़े हैं तो ना कबूतरों को पानी दो या दाने डालो हर रोज़, और या जैसे कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी देना, ये भी हमारे पाप कर्मों को कहीं ना कहीं काट के हमारे पुण्य बढ़ाता है। और जैसे किसी को झाड़ू झाड़ने वाले को दान देना, मतलब गुप्त दान देना बहुत अच्छी बात है। गुप्त दान कर सकते हैं, पता नहीं चलना चाहिए संगत जी किसी को। कहते हैं जब हाथ हम अगर दान देते हैं तो दाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने दे दिया ये नहीं कहना चाहिए, या मेरे मन में भाव नहीं रहना चाहिए। मैं कहीं पर 1 रुपया भी देती हूँ ना, गुरुजी से प्रे करती हूँ गुरुपा अगर मैंने उसको दे दिया मुझे भुला देना, क्योंकि वो मैंने नहीं दिया होता है, मेरे गुरुजी ने दिया होता है, हाथ मेरे लगे होते हैं। कई कई जगहों पे थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ है। मैं कहती हूँ गुरुजी ना कई बार लाइक भी दिखाते हैं स्वरूप से कि तूने ठीक किया, उसे दान दिया, वो भाव डालते हैं ना, तो उसे दे दे या इसे दे दे। कोई मांगने वाला आ जाता है, मैं हाथ जोड़ देती हूँ गुरुपा ऐसा मुझे दिखाया मत करो, मुझे भुला दिया करो, क्योंकि मेरे हम इतने वो थोड़ी ना है संगत जी हम अपने आप किसी का भला करने लगे, वो तो गुरुजी हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ी बात ये कहूँगी गुरुजी ने मुझसे मुझे को मिलाया संगत जी। मैं कहीं कहीं खोई थी दुनिया के लोगों में। एक शब्द है ना उसमें है कि मतलब ये दुनिया किसी की नहीं है संगत जी, सच में बात है। और सतगुरु से मतलब बढ़कर हमारा कोई भी सगा नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक का। कई बार अपने भी रूठ जाते हैं संगत जी, मनाते मनाते ना वो भी इधर उधर मुँह फेर लेते हैं अगर उनकी मन की ना करो तो। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू चापलूसी करने नहीं आई है यहाँ, कर्म करने आया, अपने कर्म कर। मनाते कि एक को मनाएंगे तो 1000 रूठेंगे, तो सच बात है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, शुक्राना। मैं संगत जी ना दुनिया को मतलब मैं जो भी मेरे जीवन में आए ना, एक सत्संग सुना रहे थे पुत्र तूने सबका भला किया लेकिन तेरा भला किसी ने ना सोचा। भला सोचना तो दूर, तेरे दुख दर्द को भी नहीं समझा, तेरा साथ भी नहीं दिया, उल्टा तुझसे नफरत करने लगे। और गुरु पाने ना मतलब मुझे सपने में इतने चेहरे दिखाए संगत जी, वो मेरे करीबी हैं। तुझे खुश नहीं देखना चाहते, तेरे बच्चों को खुश नहीं देख, सामने से कहेंगे तेरे बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पढ़े मतलब अच्छे हैं, पढ़ाई में ये है सो है, पीठ पीछे पता नहीं संगत जी जलन से मतलब वो मतलब गुरु पाने। सच्ची बात है संगत जी, कई बार ना अपने भी मतलब हो जाता है ना, नहीं देख पाते अपने अपने भाव विचार है, जरूरी थोड़ी है मेरा ही है तो, क्योंकि ये कलयुग है यहाँ तो कैसे कैसे वो हो जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना।
कोई और एक ये भी बात है संगत जी, कोई आंटियां कह देती है ना मेरी सास मेरे लिए बुरा कर रही है, या मतलब कुछ नकारात्मकता फैला रही है, या जिठानी उसको गुरुजी दंड दो, ये करो। तो गुरुपा ने सुनाया कि गुरुओं का काम दंड देना नहीं होता है, गुरुओं का काम होता है मतलब बस सबका भला करना। ऐसा ना मांगा करो संगत जी, सच बात है। कोई अब ठीक है, अगर तुम्हें एक बार धोखा दे दिया तो ज़्यादा विश्वास मत करो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, वो अपने ऊपर ध्यान देंगे। ये मतलब ये भी सच है, जितना जिसके लिए झुकेंगे वो उतना ज़्यादा दबाएगा। इसीलिए जहाँ पर गलत है, गलत भी बोलना ज़रूरी होता है, अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है। गलत नहीं है तो चुप रहना भी, मतलब कहीं पर झुकना भी ज़रूरी होता है, बोलना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि झुके रहेंगे तो दबाते रहेंगे। तो शुक्राना मालिका, गुरुपा ने ये सिखाया, पुत्र तू हर जगह चुप मत रहा कर, कहीं पर जहाँ बोलना होता है वहाँ पे बोला भी कर। गुरुजी ना गलत भी नहीं होने देते, और मतलब वो ये बताते हैं कि तुम मतलब बोलना भी सीखो, जरूर हर बार चुप रहना भी सही नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा की कृपा से ना हर काम बन जाते हैं। गुरुजी के गुरुपा ने ये सिखाया कि तू सब्र रख और विश्वास रख, सही समय पर हर कोई काम जरूरी नहीं है मैंने आज मांग दिया आज ही देंगे, सही समय पर आता है, मतलब जब समय आता है तभी होता है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना। और कोई अपनों का बुरा नहीं चाहते, अगर अपने ही अपनों का बुरा चाहते हैं तो ज़रूर कोई कार्मिक होगा हमारा अगला पिछला, ऐसे ही कोई किसी का बुरा नहीं करते हैं। गुरुजी देख रहे होते हैं सबको पहले कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जहाँ पर उनकी संगत है संगत जी, वहाँ तो वो जो जिसका ना बचना होता है उसे भी बचा लेते हैं संगत जी। गुरुजी मैंने कई सत्संग सुने हैं, एक तेरी वजह से मैंने उतनी सारी मतलब उतने लोगों को बचाया, ये मतलब बहुत से ऐसे पुराने सत्संग सुने हैं। तो सच्ची बात है, एक संगत के लिए गुरुपा कितना कुछ कर जाते हैं। धन्य है वो ईश्वर। शुक्राना 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 मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी, अगर गुरुजी हम गुरुजी से जुड़े हैं, अगर परेशानी भी है तो क्या हुआ, गुरुजी तो है आगे। ये तो है मतलब एक भरोसा कितनी बड़ी चीज़ है ना, विश्वास भी कितनी बड़ी चीज़ है। यहाँ अब मतलब बहुत से लोग धोखा दे जाते हैं आज की युग में। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अगर काम में देर लग रही है तो ज़रूर उसमें कोई बहुत बड़ा हित छुपा होगा हमारा, हम समझ नहीं सकते हैं। तो मुझे कई सत्संग भी आ रहे थे, पुत्र तेनू की पता मैंने तेरे लिए क्या क्या सोचा है, तू तो यही कहती है कि गुरुजी मेरे सुनते नहीं। तो कई बार संगत जी मैं बच्चे भी परेशान करते हैं, मैं आवेश में आकर गुरुजी बच्चे भी मुझे दुखी करते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है। ये हो जाता है संगत जी, छोटे से प्राणी हैं, तुच्छ हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से, मुझे माफ़ कर देना बाबा। और अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी की बड़ियाई मैं क्या करूँ संगत जी, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता है, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अनंतम 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 शुक्राना, सब कुछ दिया है मेरे गुरुजी ने, बस मुझे शुक्राना करना ही नहीं आया आज तक। इस जीवन में एक ये तो सिखा कि शुक्राना से बढ़कर कुछ नहीं है, हम और किसी काम के भी नहीं है संगत जी। शुक्राना मेरे परमात्मा, लाख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी दिया उन सब का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में, माँ पापा भाई बहन सब की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से भी शुक्राना, सब परिवार का शुक्राना मेरे प्रभु चरणों में। और सबसे बड़ा शुक्राना सागर अंकल जी का, जो हमारे शब्दों को आगे तक पहुंचाते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। उन पर, उनके परिवार पर, सारी संगत पर अपनी कृपा और मेहर का हाथ बनाए रखना। जिनके काम नहीं बन रहे हैं सब्र करना। सब संगत जी हम सवाल से ज़्यादा अगर गुरुपा पे ना भरोसा करें वो ज़्यादा अच्छा है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरु पिताजी। संगत जी, आप सभी को मेरा अनंतम शुक्राना। अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु पिताजी, आज का ये दिन देने के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, नए जीवन के लिए, नए सवेरे के लिए, सुबह के लिए, शाम के लिए, हर एक पल के लिए गुरु पिताजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, गुरु जी की बेटी जो है शुक्राना कर रही है, गुरु जी ने आदेश दिया है शुक्राना इसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन संगत जी, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी कल मैंने किया, फिर 2 दिन पहले नहीं कर पाई थी। आज संगत जी फिर से वैसे ही मेरा मन हो गया।
संगत जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी जो है दिवाली की सफाई जैसे चल रही है, तो ऑलमोस्ट मम्मी ने जो है वो घर में रहती हैं तो सब जगह जैसे तीनों रूम में कर दिया, लेकिन मेरा रूम बाकी था अभी। मुझे सफाई करनी थी और मैं डेली सोचती थी कि मैं आज करूँगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता था। पता नहीं क्यों संगत जी, गुरु पिताजी खुद ही सफाई करवा लेते हैं, लेकिन अभी इस हफ्ते मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी साफ़ करने का, कुछ क्लीन करने का। यहाँ तक कि गुरु पिताजी की फ़ोटो तक, जो उनका स्वरूप है, वो भी मैं एक बार भी कपड़े से नहीं पोंछ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था गुरु पिताजी। फिर संगत जी, आज जो है मैंने कहा दिवाली है, अभी कल ही है, कम से कम आज तो करना ही होगा संगत जी। आज जो है मैंने अनमने मन से जब ऑफिस से घर आई 17 अक्टूबर को संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शेयर। तो संगत जी, आज जब मैं ऑफिस से घर आई तो मुझे लगा कि सफाई तो करनी ही होगी किसी भी तरह से, और गुरु पिताजी तो मतलब सफाई करने के लिए बोलते भी हैं और सफाई रखना भी चाहिए, तभी हो सकता है कि मेरे यहाँ जो है रूम में सफाई नहीं है, इसलिए पॉजिटिविटी की कमी है और मुझे सफाई ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी, बस ये सोच कर मैं सफाई करने लगी। संगत जी, मैंने सफाई करी, जो भी अलमीरा वगैरह होती सब साफ़ किया, अच्छे से सब किया। और संगत जी, उस टाइम तक जो है मैं बहुत पॉजिटिव थी और अच्छा फ़ील कर रही थी। संगत जी, एंड में अभी जब सफाई करते-करते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एकदम से वो हो रहा है, वीकनेस लग रही थी। एकदम से ऐसा लगा जैसे मुझे वीकनेस हो रही है। मुझे बहुत अजीब-सा लगने लगा और मैं समझ नहीं पाई क्या हुआ। फिर संगत जी, जो मैंने ब्रेसलेट गुरु पिताजी ने ब्लेस किया है, वो देखा। तो संगत जी, इस ब्रेसलेट में एक और था, जो मतलब लटकन होती संगत जी, वैसे ही एक लटकन थी, जो अचानक से टूट के संगत जी वो गिर गई। फिर मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि यार ये क्या हुआ? फिर संगत जी, मैंने तो उसको, पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन भी नहीं हुआ कि उसको मैं उठा के उस ब्रेसलेट में दोबारा जोड़ूँ। मैंने उसको वहीं रख दिया। मैं तब भी नहीं समझ पाई, मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ तो है। संगत जी, गुरु पिताजी ने जो है ये फेस्टिव सीज़न में अभी अपनी बेटी को जो है थोड़ा-सा सतर्क रहने के लिए बोला है, और सभी संगत परिवार को भी मैं कहती हूँ कि सतर्क रहने के लिए, क्योंकि संगत जी दिवाली का टाइम चल रहा है। गुरु पिताजी ने मिठाई वगैरह खाने के लिए भी मना किया है, और थोड़ा-सा बाहर की चीज़ों से मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, आज ही मैं जो है आते-आते मुझे भूख लगी और मैंने जो है नमकीन खा ली थी। संगत जी, गुरु पिताजी ने बाहर की चीज़ें और ये सब जो चीज़ें होती हैं, नमकीन वगैरह खाने के लिए मना किया है मुझे। मुझे पता नहीं संगत जी, लेकिन मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि मैं कोई चीज़ जैसे खा लेती हूँ, कुछ भी ऐसा ऐसे ही अनमने उससे मन से चटर-पटर कोई चीज़ खा लेती हूँ, तो मेरी उसी वक़्त तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस संगत जी, मुझे ऐसे ही लगा कि अभी तक तो मैं सही थी, मैंने वो नमकीन खाए, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, मुझे अजीब-सा हुआ। मैं अपने आप को बहुत वो फ़ील कर रही थी। मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में थकान है, एनर्जी थी ही नहीं। तो मैंने बस संगत जी जितनी सफाई करी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु पिताजी, अब मैं कल करूँगी। अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही संगत जी। बस मैं रूम में आई, दूसरे रूम में आके खाना खाया, खाना खा के लेट गई। फिर संगत जी, मैंने गुरु पिताजी से ऐसे ही बात करने लगी, धीरे-धीरे टेलीपैथिक बात हो रही थी। तो मैंने कहा गुरु पिताजी, ये कोई ना कोई तो है, पंगा ज़रूर कुछ ना कुछ है, जो मैं शुक्राना कर रही हूँ लेकिन शुक्राना नहीं करने दिया जा रहा है मुझे। कुछ ना कुछ तो रोक रहा है। फिर मैंने कहा गुरु पिताजी, अब आप ही मुझे शुक्राना करवाओ। संगत जी, बस गुरु पिताजी ने आदेश दिया और शुक्राना करने के लिए बोला कि आज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी का। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपको शुक्राना करवाना है और आप ही बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। मुझे बताएं संगत जी, मैंने एक चीज़ और नोटिस भी करी है, अगर मेरी शाम तक संगत जी हालत ख़राब होती ना और मैं रात में सो जाऊँ, तो दूसरे दिन मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता ही नहीं चलता कि नेक्स्ट जब जो लास्ट नाइट थी, लास्ट डे था, उसमें मेरा क्या हालत है, क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ़ थी। संगत जी, दूसरे दिन वो तकलीफ़ मेरी बिल्कुल ही गायब हो जाती है। मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो ये सब गुरु पिताजी की मैजिक ही होती है, और कोई ना कोई कष्ट होता है जो गुरु पिताजी हमारा काट रहे होते हैं। तो उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरु पिताजी, अपनी बेटी को सद्बुद्धि दो कि कुछ भी ऐसा कुछ ना खाए पिए जिससे उसे नुकसान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको ही मेरा अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो है जो पढ़ रही थी, उससे ही कुछ आगे जगह है वो पढ़ूँगी, और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरु पिताजी माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। एक बार शिवरात्रि का त्यौहार कामरपुकुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। रात्रि में भगवान शिव के जीवन पर आधारित एक नाटक होने वाला था। अचानक ठीक मौके पर नाटक का मुख्य अभिनेता, जिसे शिव बनना था, अस्वस्थ हो गया।
अब शिव का अभिनय कौन करे। लोगों को चिंता हुई। किसी ने गदाधर के विषय में सुझाव दिया। कुछ लोग गदाधर के घर गए। शिवरात्रि का व्रत लिए किए हुए गदाधर उस समय शिव की पूजा में लीन थे। पूजा हो छोड़कर वे अभिनय के लिए तैयार नहीं हुए, पर लोगों ने उन्हें बार बार समझाया कि ऐसी घड़ी में उन्हें मदद करनी है। भगवान शिव का अभिनय शिव की पूजा है। वे अभिनय के साथ साथ शिव की कल्पना में अपने को मग्न रखकर शिव में तदात्म स्थापित कर सकते हैं। इन बातों का प्रभाव उन पर पड़ा और वे अभिनय के लिए तैयार हो गए। संगत जी, जब शिवरात्रि का त्यौहार जो है उनके गांव में हुआ, जिनका नाम गदाधर था, गदाधर जी को जो है वो शिवरात्रि के दिन जो है शिव जी की पूजा कर रहे थे और शिव जी का उन्होंने व्रत रखा हुआ था। उसी वक्त संगत जी उनके गांव में जो है शिव लीला जो है एक रची गई थी, जिसमें जो एक नाटक करने वाला था, शिव जी का रूप उसने धारण जिसको करना था नाटक, वो अचानक से क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। और उसकी जगह पे लोगों को चिंता हुई कि अब जो है उनका ये कौन करेगा अभिनय, इसके लिए कौन तैयार होगा। पर लोगों ने जो है उनको फिर याद आया कि यहाँ पर जो है जो ब्राह्मण परिवार से हैं गदाधर, उनके बारे में संगत जी लोगों को याद आया और फिर उनके पास वो गए और उन्होंने उनको जाने के लिए तैयार होने के लिए बोला। पर लोगों संगत जी, क्योंकि वो शिव जी की पूजा में इतने व्रत भी थे और शिव जी की पूजा में इतने लीन थे कि उनका मन ही नहीं हो रहा था, वो तैयार नहीं हो रहे थे। पर लोगों को उन्होंने समझाया कि क्योंकि जो अभिनय हो रहा है वो भी शिव जी का ही है। तो बस संगत जी उन्होंने समझाया कि शिव जी की पूजा है और उनका अभिनय करना भी शिव जी की कल्पना को अपने में मग्न रखकर ये भी एक तरह का पूजा ही है। तो बस संगत जी इसी बातों को सुनकर उन्हें क्या हुआ कि वो रेडी हो गए, वो तैयार हो गए इस अभिनय को करने के लिए। नाटक के चबूतरे पर उन्होंने गंभीर मुद्रा में संयत कदम बढ़ाए। दर्शक उन्हें देखते ही रह गए। भस्म विभूषित शरीर पर रुद्राक्ष की माला, सिर पर जटा, ललाट पर चंद्रमा, कानों में कुंडल, कमर में मृग छाल, कामदेव की शोभा उस छवि के सामने मलिन थी। संगत जी, ये शिव जी के रूप का वर्णन है, जिसका नाटक जो है वो अभिनय कर रहे थे गदाधर, और उन्होंने किस तरह से अपने स्वरूप को शिव जी के स्वरूप की तरह बनाया था, उनको जो तैयार किया गया था उसकी वो बताया जा रहा है। किस तरह से उनका जो स्वरूप था वो निखर के बिल्कुल शिव जी की तरह लग रहा था। उसी तरह से संगत जी बताया जा रहा है कि नाटक के चबूतरे में उन्हें गंभीर मुद्रा में संयत कदम बढ़ाएं। मतलब जब उन्होंने जो नाटक करते ना, अभिनय जब स्टेज पे आते हैं तो बिल्कुल उधर से जैसे शिव जी आते हैं उस तरह से बिल्कुल गंभीर मुद्रा में वो उन्होंने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और दर्शक उन्हें देखते ही रह गए, बिल्कुल वशीभूत हो गए कि उन्होंने किस तरह से रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, सिर पर वो जटा धारण किए हुए थे, ललाट पर चंद्रमा था, कानों में कुंडल थे, कमर में मृगछाल, कामदेव की शोभा उस छवि मलिन के से मलिन सामने मलिन थी। ये सब संगत जी वो लोग देखते रह गए। देखते ही देखते गदाधर शिव के ध्यान में खो गए। संगत जी वो गदाधर क्योंकि शिव भक्ति वो बहुत भक्ति में लीन रहते थे, उन्होंने अभिनय करते करते वो इतना शिव में लीन हो गए कि वो मतलब शिवमय हो गए एक तरह से। लगता था कि शिव के वेश में वे स्वयं शिव में विलीन हो गए। इस तरह से संगत जी वो नाटक करते करते ही शिव वेश में हो गए और शिव में विलीन हो गए। उनके सामने से चबूतरे के अन्य कलाकार, दर्शक, सारा संसार ना जाने कहाँ लुप्त हो गया। मतलब एक ऐसा नाटक उन्होंने मतलब रचा कि वो खुद में जो है गदाधर जो है शिवमय हो गए। उनको आसपास क्या है, क्या लोग हैं, क्या कौन क्या कर रहा है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं रहा। संगत जी वो इतना शिवमय हो गए कि खुद ही वो मतलब उनको आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ का भी भनक नहीं पड़ी और वो सारा संसार जैसे उनको लगा कि कुछ है ही नहीं मेरे आसपास, केवल वो है और शिव है। संगत जी ऐसे नहीं हम लोगों को भी लगता है, जब हम लोग गुरु जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो गुरु जी से मतलब हम लोग को आज संगत जी अब तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं और चीज़ों में फंसूँ या कुछ भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिताजी और मैं। और संगत जी अभी तो एक सपना भी है, जो ड्रीम भी है, कल गुरु पिताजी ने दिखाया, बहुत अच्छा है, जिसमें मैं गुरु जी का नाम ले रही थी और मतलब मेरी एक फ्रेंड जो है अचानक से आई और उसने वो मुझे कहीं ले जाने के लिए आई थी और मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम अचानक से कैसे आ गई हो, मैं तो तुम गुरुजी हो, तुम गुरुजी हो। संगत जी ऐसे मैं सपने में बोल रही थी। कल का ये सपना गुरु पिताजी ने अभी याद दिलाया मुझे, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी मतलब
मेरे लिए अब कोई चीज़ मैटर करती नहीं है, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। जब से शिव जी ने गुरु जी ने अपने श्री चरणों में लिया है, मुझे उनके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। तो बस संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी की ही लीला है कि वो हमें माया के बिल्कुल वो अलग अलग कर देते हैं, माया से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं और वो खुद में विलीन कर लेते हैं हम लोगों को, अपनी संगत को। उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। उनकी आँखों से अनवरत हर्ष के आंसू प्रवाहित हो रहे थे। इतने संगत जी वो भाव विभोर हो गए थे अपने नाटक करते करते। शिव जी का जो अभिनय कर रहे थे वो इतने विभोर हो गए, भाव विभोर, कि उनके आँखों से आंसू जो छलक रहे थे वो खुशी के आंसू, हर्ष के आंसू जो थे वो गिरने लगे। संगत जी, जैसे कभी कभी होता है ना, जब गुरु जी की लीलाओं को हम लोग भी सोचते हैं, कैसे गुरु जी हम लोगों की कितनी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, किस तरह से हमारी वो मदद करते हैं, किस तरह से वो हमारा अपना कष्ट जो है अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं ना कि वो कितनी मतलब प्यारे हैं, कि हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना अनकंडीशनल लव करते हैं कि अपनी संगत में एक आँच नहीं आने देते हैं। संगत जी, जब कभी कभी मैं भी ये सोचती हूँ ना, तो हमारे भी जो आँखों से जो है, नेत्रों से वो आंसू बहने लगते हैं कि हमारे पिताजी कितने प्यारे हैं। ये दुनिया संगत जी सच में ईश्वर को कुछ नहीं मानती, जबकि ईश्वर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन संगत जी, फिर भी क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग सीधे भगवान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये आपने क्या कर दिया। सीधे उनसे बोल देते हैं कि ये कैसे हो गया, आपके होते ये कैसे हो गया। संगत जी, उस वक्त हम इतने उसमें होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किसे कह रहे हैं। संगत जी, जबकि सारा जो खेल होता है वो हमारे कर्मों का ही होता है। अगर हमें दुख मिला है तो वो हमारे कर्मों का ही होता है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे हमें कुछ भी जीवन में मिले, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हमारे कर्म का हिस्सा है और ये आज हमारे जीवन में आया है, तो हमारा कर्म है, हमारे ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं। उन्होंने तो वो तो बैठे ही संगत जी आपकी रक्षा करने के लिए, आप उनका नाम तो लो। तो बस संगत जी, अगर आपके पास दुख आया है, आप उनका नाम लो, वो आपको दुख से उबारेंगे। लेकिन हाँ, आप ये कहोगे कि नहीं दुख नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता संगत जी। ईश्वर आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, आपका कर्म आपको ही झेलना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। फिर संगत जी, लोगों ने समझाया यह उनकी अंतिम घड़ी है। संगत जी, उनको ऐसा लगा कि जैसे गदाधर की ये अंतिम घड़ी है। चेतना लौटाने की कोशिश हुई। मतलब वो इतना भाव विभोर हो गए, उनको शिव जी में विलीन हो गए कि बिल्कुल अचेतन हो गए और उनकी चेतना को लौटाने की कोशिश की गई, किंतु व्यर्थ हुआ। वो उठ ही नहीं रहते हैं। नाटक का कार्यक्रम रुक गया, गदाधर को घर पहुंचाया गया। संगत जी, जो नाटक चल रहा था वो एकदम से बंद हो गया, क्योंकि वो भाव विभोर होकर बिल्कुल अचेतन हो गए, मूर्छित हो गए, और फिर नाटक का कार्यक्रम रुक गया और फिर उन्हें जो है वो घर पहुंचाया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी चेतना लौटी। वे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। इसके बाद से ऐसे अवसर पर अक्सर उन पर इस प्रकार का हर्षोन्माद छा जाता है। फिर संगत जी, ऐसा ही होता है कि उनके साथ वो हमेशा जो है अपनी पूजा पाठ में इतना भाव विभोर हो जाते थे, इतना विलीन हो जाते थे कि वो हमेशा जो है उन मतलब आगे पीछे क्या, उनको संसार की कोई चीज़ें दिखाई देती ही नहीं थी। वो बिल्कुल उनमें विलीन होकर अपने आप को शिवमय होकर संसार से विमुक्त कर लेते थे। और हमेशा उनके साथ ऐसा होता था कि चीज़ें जो हैं मतलब वो कभी बेहोश हो जाते थे, कभी क्योंकि संगत जी क्या होता है ना, हम जब रोशनी से जुड़ते हैं तो रोशनी मतलब जो ईश्वर का प्रकाश होता है ना, वो ऊर्जा होती है, वो इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है कि कभी कभी हमारी जो बॉडी होती है वो उस ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और हम बीमारी का या तो मूर्छित हो जाएंगे या हम पर बीमारी छा जाएगी। तो संगत जी, बस यही होता है कि हमें कुछ होता नहीं, क्योंकि हम तो ईश्वर के संरक्षण में हैं। लेकिन हाँ, उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि हमारा शरीर उस चीज़ को झेल नहीं पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बालक गदाधर के अंदर छिपी हुई महान आत्मा को कामरपुर के पुकुर के कुछ लोग पहचान गए थे। श्रीनिवास नामक एक तथा कथित निम्न जाति का व्यक्ति गदाधर को बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वह भगवान की पूजा के लिए माला बना रहा था, तभी गदाधर वहां घूमते हुए पहुंचे। श्रीनिवास बाजार से कपड़े में छिपाकर मिठाई ले आया। एकांत मैदान में बहुत दूर पर एक पेड़ के नीचे वह गदाधर को बुला ले गया। गदाधर वृक्ष के नीचे बैठाए गए। इधर उधर देखकर सहमते हुए उसने गदाधर की पूजा की माला
पूजा गदाधर को पूजा की माला पहनाई और पोटली की मिठाई खाने को दी। श्रीनिवास समझता था कि गदाधर ईश्वर के अवतार हैं, भविष्य के महान मानव योगी हैं। संगत जी, एक पवित्र आत्मा ना दूसरे पवित्र आत्मा को पहचान लेती है। संगत जी, हम मनुष्य शरीर में जरूर हैं, लेकिन अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो आप ईश्वर को जरूर पहचान लोगे। संगत जी, इसी तरह से वहाँ पर उसी जो गांव में कुछ लोग थे जो गदाधर जी की शक्तियों से वंचित नहीं थे। वो जान गए थे कि इनके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, ये कोई खास व्यक्ति हैं, ईश्वर का स्वरूप है। उसी में संगत जी एक व्यक्ति था जो गदाधर मतलब निम्न जाति का व्यक्ति था। वो गदाधर की जो है उनको पहचान गया था और वो उनको ईश्वर मानने लगा था और उनके लिए क्या करता था, संगत जी, प्यार से होता नहीं, प्यार से उनके लिए मिठाई लेने गया, मिठाई बाजार से लेकर आया, उनको अकेले में लेकर गया और उन्हें खिलाने के लिए उसने मिठाई खाने को दी और उन्होंने पूजा की माला भी उन्हें पहनाई। तो बस संगत जी, ये प्यार होता है एक भक्त का, जो वो पहचान लेता है कि इनमें जो है वो मेरे ईश्वर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी।